IUI यानी इंट्रायूट्राइन इंसेमिनेशन, ये प्रक्रिया एक फर्टिलिटी की प्रक्रिया है और हम बताना चाहेंगे कि ये किसके लिए कारगर है और इनके रिजल्ट है वो कितने % होते हैं। मैं डॉक्टर नीलू प्रसाद, डायरेक्टर आस्था लॉक हॉस्पिटल एंड आस्था IVF। ये IUI यानी इंट्रायूट्राइन इंसेमिनेशन की जो प्रक्रिया है वो बिल्कुल ही सरल प्रक्रिया है, कम खर्च में होने वाली प्रक्रिया है। अगर शादी के 2 साल तक पति पत्नी को सब कुछ नॉर्मल रहने के बाद अगर प्रेगनेंसी नहीं ठहरती है तो हम उसमें कुछ बेसिक टेस्ट कराते हैं। अगर महिलाओं में AMH की जो मात्रा है वो 1.5 से ऊपर हो, AFC 5 से ऊपर हो, उसके बाद अगर उसका यूट्रस का जो नॉर्मल कंडीशन हो और बिल्कुल उनके हस्बैंड का टेस्ट वो जो है उसमें वो या तो नॉर्मल रेंज में हो, उसका जो प्रॉब्लम हो वो सीमेन को अपने वाइफ के योनि मार्ग में डालने की समस्या हो या फिर उसकी संख्या कम हो, तो ये सारे कंडीशन जो है वो IUI के लिए बिल्कुल ही फिट माने जाते हैं। और अब बताना चाहेंगे कि ऐसे बहुत सारे कंडीशन हैं जिसमें IUI के प्रोसेस को वो एक उचित माध्यम माना जाता है प्रेगनेंसी के लिए। इस प्रोसेस में जो सबसे जरूरी है वो महिलाओं का कंडीशन 100% वो सुटेबल होनी चाहिए और जो स्पर्म का है उसका जो क्वालिटी और क्वांटिटी हो एट पर वो कॉम्प्रोमाइजेबल हो, जिसमें हम उसको सीमेन को फिर वॉश करते हैं डबल डेंसिटी मेथड से और फिर उसके बाद हम उसे कैनुला के थ्रू उसको हम उन महिलाओं के यूट्रस में हम इंजेक्ट करते हैं। तो अब ये बताना चाहेंगे कि अगर महिलाओं की उम्र 35 साल से ऊपर हो और उनके शादी के 3-4 साल से ज़्यादा समय निकल गया हो और हस्बैंड का जो है सीमेन एनालिसिस है वो बिल्कुल ही एबनॉर्मल सिचुएशन हो, वैसे कंडीशन में हम डोनर स्पर्म के साथ हम IUI कर सकते हैं। IUI के प्रोसेस के लिए जो डॉक्टर प्लान करते हैं उसके लिए महिलाओं को मासिक के दूसरे दिन से कुछ गोलियां दी जाती है और उसके बाद उसे 7वें और 8वें दिन के बाद से कुछ इंजेक्शंस गोनेडोट्रोपिन के लगाए जाते हैं। फिर महिलाओं को उनका जो है फॉलिकुलर स्टडी किया जाता है कि जो इंजेक्शंस या जो मेडिसिन दिए गए हैं उससे उसमें अंडे बनने की जो प्रोबेबिलिटी है वो कितनी है, फॉलिकल जो मैच्योर हुए हैं उसकी साइज कितनी है। वो 18 से जब ऊपर जाती है तो हम लोग एक ट्रिगर देते हैं ताकि वो रप्चर हो सके और उसके बाद हम लोग 36 से 40 घंटे के आसपास में हम लोग जो प्रीपेयर्ड सीमेन होता है उसको हम इंजेक्ट करते हैं। अब बताएंगे कि कुछ विशेष प्रिकॉशंस जो हम लेते हैं IUI के प्रोसेस में। ये बहुत ही सिंपल प्रोसेस है। IUI करने के बाद 15 से 20 मिनट तक हम हॉस्पिटल में पेशेंट को रखते हैं, लेटा कर रखते हैं और उसके बाद उसे हम डिस्चार्ज करते हैं। उसे फिर बाद में कुछ मेडिसिन भी एडवाइस की जाती है और साथ ही साथ पति पत्नी को रिलेशन में रहने की भी सलाह दी जाती है और साथ ही साथ उनके जो डेली परस्यूट्स हैं, जो उसके घर के जो आम दिनचर्या है, उसके काम करने का जो तरीका है वो बिल्कुल उसमें कोई तरह का छेड़छाड़ नहीं की जाती है। वो एक नॉर्मल लाइफ अपना जो जी रहे हैं उस तरह से उसे बिल्कुल करते रहना है। और हम बताना चाहेंगे कि जो हमारा प्रोसेस है वो बिल्कुल ही जो है वो नॉर्मल तरीके से की जाती है। उसमें ना तो कोई एनेस्थीसिया की जरूरत होती है और ना ही कोई उसमें इंटरवेंशन किया जाता है। सिंपल कैनुला के थ्रू सीमेन को इंजेक्ट किया जाता है। IUI का अगर हम बात करें तो ये बिल्कुल ही नेचुरल प्रेगनेंसी की तरह होता है, केवल हम सीमेन को हम उसके योनि मार्ग में इंजेक्ट करते हैं। लेकिन अब हम बताना चाहेंगे कि
बहुत प्रिकॉशन लेने के बाद भी IUI का जो रिजल्ट है वो बिल्कुल ही 10 से 15% होता है। अगर महिलाओं की एज अच्छी हो, AMH अच्छी हो, उसके दोनों ट्यूब खुले हो और इसके अलावा उसमें कोई मेडिकल प्रॉब्लम ना हो, तो उसका जो रिजल्ट होता है वो 10 से 15% होता है। और अगर महिलाओं की उम्र 35 साल से ऊपर है, फर्टिलिटी एज ग्रुप में है, लेकिन उसकी शादी के 5 साल से ज्यादा हो गए हैं, तो वैसे कंडीशन में रिजल्ट मात्र 5 से 7% होता है। आगे हम बताना चाहेंगे कि इस जो IUI के प्रोसेस के बाद हमें एज यूजुअल मेडिसिन लेना है, और बिल्कुल ही अगर मासिक का समय आता है अगले महीने, वो अगर मिस कर जाता है तो हम प्रेगनेंसी टेस्ट के द्वारा हम कंफर्म करते हैं कि प्रेगनेंसी पॉजिटिव आ गई है, तो फिर हम उसके लिए बिल्कुल ही एंटीनेटल केयर में उसे रखते हैं। और अगर नेगेटिव आती है तो वो फिर अगले बार IUI के प्रोसेस में जा सकते हैं। IUI का प्रोसेस नॉर्मली 3 बार हम लोग अपने सेंटर पर करते हैं, लेकिन बहुत जगह लोग 5 से 6 बार तक ट्रायल लेते हैं, क्योंकि इसमें जो आने वाला खर्च है वो बहुत ही नॉमिनल होता है। क्योंकि अगर IUI अगर सक्सेस नहीं होता है तो हमारे पास बस सिर्फ एक ऑप्शन बच जाता है, वो IVF का, जो काफी खर्चीला होता है। और अगर हमारा IUI में रिजल्ट मिल जाता है तो एक एवरेज फाइनेंशियली ग्रुप जो है उसके लिए बहुत ही सही और सटीक इलाज है उसके फर्टिलिटी के लिए। धन्यवाद।